फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अलाजेसिया में ड्रैगन के दौर में उनके राइडर्स ने बहुत लंबे समय तक शांति और खुशहाली के साथ राज किया, लेकिन समय के साथ राइडर्स घमंडी हो गए और ताकत के लिए आपस में लड़ने लगे। उनकी कमजोरी समझकर गैल्बाटोरिक्स नाम का एक जवान राइडर सत्ता में आया और उसने सारे ड्रैगन राइडर्स और ड्रैगन्स को खत्म कर दिया। अब अलाजेसिया पर किंग गैल्बाटोरिक्स का राज है, जो बेचैन हो जाता है जब उसकी कीमती स्टोन चोरी हो जाती है। एक जवान लड़की आर्या द्वारा, जो एल्फ किंगडम एलिसमेरा की प्रिंसेस है और वार्डन की साथी है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और गैल्बाटोरिक्स की बगावत कुचलने के बाद पहाड़ों में भाग गए थे। गैल्बाटोरिक्स अपनी दूसरी कमांड दुर्जा को चोरी हुई चीज वापस लाने का हुक्म देता है, जो एक बेरहम, बुरा और डार्क जादूगर है। वह आर्या का पीछा करता है और जंगल के बीच उसे पकड़ लेता है। दुर्जा के आदमी आर्या के 2 गार्ड्स को मार देते हैं और दुर्जा जादू से आग का घेरा बना देता है। वह स्टोन देने को कहता है और जान छोड़ने का वादा करता है, लेकिन आर्या अपनी मैजिक से स्टोन को बहुत दूर फेंक देती है। वह स्टोन जंगल के पास गिरती है और उसे एरागॉन नाम का एक गरीब फार्म बॉय ढूंढ लेता है, जो हिरन का शिकार करने निकला था। एरागॉन स्टोन को शहर ले जाता है और मांस के बदले देने वाला होता है, लेकिन कसाई मना कर देता है। वह कहता है कि ये किंग की है और इसे वहीं वापस रख दो, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। एरागॉन अपने अंकल गैरो और कजन रोरन के पास लौटता है, जो फौज में जाने वाला होता है। वह स्टोन छिपा देता है और रोरन से उसकी डिपार्चर की बात सुनता है। गैरो पूछता है क्या वह भी जाना चाहता है, लेकिन एरागॉन कहता है कि उसे फार्म की जिंदगी पसंद है। रोरन के जाने के बाद वाली रात वह स्टोन, जो बाद में ड्रैगन एग निकलती है, फूट जाती है और उससे एक छोटा ड्रैगन निकलता है। उसे देखकर एरागॉन खुश हो जाता है, उसे छूता है और एक जादुई रिएक्शन होता है जो आर्या तक भी पहुंचता है, जो उस वक्त दुर्जा की डंजन में कैद होती है। दुर्जा उसके कमरे में आता है और उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन आर्या बताने को तैयार नहीं होती। तब वह जादू से उसके दिमाग में झांकता है और नए राइडर की पहचान जान लेता है। अगली सुबह एरागॉन अपने ड्रैगन के साथ जागता है और उसके हाथ पर एक निशान होता है। उसी समय गैल्बाट्रिक्स को दुर्जा से खबर मिलती है, जो बात को हल्का बताते हुए कहता है कि एग एक साधारण फार्म बॉय के लिए फूटा है, लेकिन गैल्बाट्रिक्स कहता है कि अगर लोगों को नए राइडर के बारे में पता चला तो उसके दुश्मनों को उम्मीद मिल जाएगी। वह दुर्जा को एरागॉन से निपटने का हुक्म देता है और नाकाम न होने की चेतावनी देता है। दुर्जा अपनी डार्क मैजिक से रीजैक नाम के खतरनाक क्रीचर्स बुलाता है और राइडर को मारने का आदेश देता है। रात में एरागॉन शहर जाता है और ब्रॉम को सुनता है, जो एक पुराने ड्रैगन राइडर हैं, लेकिन लोग उन्हें शराबी कहानीकार समझते हैं। वह ड्रैगन राइडर्स के दौर और गैल्बाट्रोइक्स की गद्दारी की कहानी सुनाता है। अगले दिन एरागॉन अपने छोटे ड्रैगन के साथ मैदान में जाता है। वह उसे उड़ाने की कोशिश करता है और कुछ कोशिशों के बाद कामयाब हो जाता है। ड्रैगन आसमान में उड़कर गायब हो जाता है और एरागॉन के हाथ का निशान चमकने लगता है। उड़ते उड़ते ड्रैगन जादू से एक जवान फीमेल ड्रैगन में बदल जाता है। वह वापस आती है और अपने राइडर के पास उतरती है। एरागॉन पहले डर जाता है, लेकिन पास जाता है और वह उससे दिमाग के जरिए बात करती है। वह ब्रॉम की बातों को सही बताती है और अपना नाम सेफिरा बताती है। उस रात एरागॉन ब्रॉम के पास जाता है और ड्रैगन्स के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन ब्रॉम उसे नासमझ लड़का समझकर टाल देता है। फिर रास्ते में कुछ आवाज सुनकर एरागॉन कसाई के घर के पास जाता है और अंदर झांककर देखता है। रिजाक कसाई से पूछताछ कर रहे होते हैं। एरागॉन अपने अंकल को बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन सेफिरा उसे पकड़कर उड़ जाती है। वह उसे बताती है कि उसके अंकल के लिए देर हो चुकी है। फिर भी एरागॉन उससे छूटने की कोशिश करता रहता है। काफी दूर उड़ने के बाद सेफिरा उसे खेत में उतार देती है। एरागॉन अपने अंकल की लाश देखता है और गुस्से में सेफिरा को ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। वह उसे दूर रहने को कहता है और वह मान जाती है। कुछ ही देर में ब्रॉम फार्म पर पहुंचता है और एरागॉन के उस पर हमला करने पर उसकी असली पहचान समझ जाता है। ब्रॉम आने वाले खतरे को महसूस करता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन एरागॉन अपने अंकल को दफनाए बिना कहीं जाने से मना कर देता है। ब्रॉम जल्दी से उसके अंकल के शरीर को जला देता है और चेतावनी देता है कि अगर वे पकड़े गए तो क्या होगा। ब्रॉम एरागॉन को घोड़े पर बैठाता है और दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में एरागॉन बेवकूफी में राजा से लड़ने और दुर्जा को मारने की बात करता रहता है, लेकिन ब्रॉम उसे समझाता है कि 17 साल का लड़का बेरहम किलिंग स्पिरिट्स और शैतानी ताकत वाले दुर्जा से नहीं लड़ सकता। फिर वह एरागॉन से ड्रैगन को बुलाने को कहता है, लेकिन एरागॉन कहता है कि वह शायद बहुत दूर है। ब्रॉम
जो खुद पुराना ड्रैगन राइडर है, उसे झूठ न बोलने को कहता है और बताता है कि वह जानता है कि अरागॉन अपने ड्रैगन से दिमाग के जरिए बात करता है। अरागॉन सेफीरा को बुलाता है और उसे उन्हें ढूंढने को कहता है। वह बताती है कि वह गई ही नहीं थी और तुरंत जंगल में पहुंच जाती है। अरागॉन अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है और सेफीरा माफ कर देती है। ब्रॉम उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वह एक मजबूत जवान ड्रैगन है जो सवारी के लिए तैयार है, लेकिन पिछली नाकामी के कारण अरागॉन उस पर बैठने से हिचकता है। ब्रॉम उसे बताता है कि ड्रैगन तभी फूटता है जब वह अपने राइडर की मौजूदगी महसूस करता है और अगर वार्डन को दुर्जा और किंग को हराना है तो उन्हें राइडर्स की जरूरत पड़ेगी। अब अरागॉन ड्रैगन राइडर बन चुका है, इसलिए वह सबसे बड़ा निशाना है, क्योंकि ड्रैगन मारा जाए तो राइडर जिंदा रह सकता है, लेकिन राइडर मरा तो उसका ड्रैगन भी मर जाता है। इस बीच दुर्जा जादू से अपने आदमियों और गोल्स के बीच आ जाता है, जो बड़े कद काठी वाले किंग के गार्ड्स होते हैं, और लड़के को भागने देने पर उनके लीडर को सजा देता है और उसका सिर लाने का हुक्म देता है। ब्रॉम और अरागॉन डेरेथ नदी वाले शहर तक पहुंचने के लिए 5 दिन की सवारी शुरू करते हैं, जहां सेफीरा ऊपर से नजर रखती है और दुश्मनों पर ध्यान देती है। रास्ते में उन्हें औरतों की चीखें सुनाई देती हैं और वे देखते हैं कि अर्गोल्स कुछ किसानों को डरा रहे हैं। अरागॉन उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन ब्रॉम मना करता है और कहता है कि वह अभी तैयार नहीं है। जब अरागॉन जिद करता रहता है तो ब्रॉम उसे सबक सिखाने के लिए ट्रेनिंग देता है, जहां वह घमंडी जवान राइडर को आसानी से हरा देता है। सुबह सुबह ब्रॉम और अरागॉन डेरियट गांव पहुंचते हैं और घोड़े छोड़कर पैदल चलने लगते हैं। ब्रॉम अरागॉन को खाने का सामान लाकर लौटने और किसी से बात न करने को कहता है। अरागॉन दूर से काले कपड़े पहने एक जवान आर्चर को देखता है और बचने के लिए एक घर में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात किस्मत बताने वाली चुड़ैल एंजेला से होती है। एंजेला बिना पैसे लिए उसका भविष्य बताने की पेशकश करती है और आर्या के बारे में और आगे आने वाले खतरनाक रास्ते की बात बताती है। चुड़ैल के घर से निकलते ही अरागॉन का सामना एक उर्गोल से होता है, लेकिन ब्रॉम उसे मार देता है और अरागॉन को बात न मानने पर डांटता है और अर्गोल्स उनका पीछा करने लगते हैं और वे घिरने ही वाले होते हैं। तभी अरागॉन रात वाला जादुई शब्द बोलता है और नीली आग के धमाके से सबको मार देता है, लेकिन जादू के जोर से अरागॉन बेहोश हो जाता है और सेफीरा उसे उठाकर ले जाती है। होश में आने पर उसे आर्या के दृश्य दिखते हैं और सिर में तेज दर्द होता है। अरागॉन पूछता है क्या हुआ था और ब्रॉम बताता है कि उसने बिना सोचे जादू इस्तेमाल किया, जो ड्रैगन से आता है और राइडर्स के अंदर बहता है। ब्रॉम उसे समझाता है कि जादू सिर्फ आखिरी हालत में ही इस्तेमाल करना चाहिए और बिना सीखे उसका असर झेलना खतरनाक है। फिर वह उसे कुछ एल्वन वर्ड सिखाता है ताकि जादू ठीक से इस्तेमाल कर सके। शहर वाली घटना के बाद उनका रास्ता छुपा नहीं रहा, इसलिए अरागॉन को उड़ना सीखना पड़ता है। वह सेफीरा पर चढ़ता है और उसे अच्छे से उड़ाता है। अरागॉन जादू से वही देखने लगता है जो वह देखती है और कुछ मूव्स की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उड़ने की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वह कुछ रीजैक्स को देखता है जो ब्रॉम पर हमला करने वाले होते हैं और मदद के लिए जंगल में चला जाता है। वे मिलकर ब्रॉम की मदद से रीजैक्स को मार देते हैं, लेकिन सोफिरा को हल्की चोट लग जाती है। ब्रॉम उसके ड्रैगन का इलाज करता है और सोफिरा को खतरे में डालने पर अरागॉन को डांटता है। बाद में अरागॉन को ब्रॉम का राज पता चलता है और वह उससे सवाल करता है। ब्रॉम बताता है कि वह कभी राइडर था और उसका ड्रैगन मोरजैंड ने मार दिया था, जो गैल्बेटोरिक्स का साथ देने वाला एक भटका हुआ राइडर था। उधर दुर्जा की डंजन में अर्गल्स का लीडर आकर अपनी नाकामी की खबर देता है। दुर्जा उसे मार देता है और अरागॉन के लिए जाल बिछाता है। वह ऐसा जादू करता है जो अरागॉन के सपने में आता है, जिसमें आर्या उसे मदद के लिए बुलाती है। ब्रॉम उसे बड़ी बात समझने और आर्या की कुर्बानी को बेकार न करने को कहता है, लेकिन अरागॉन उसे बचाने का फैसला करता है। वह सोफिरा को चलने को कहता है और वे डंजन पहुंच जाते हैं। रात के अंधेरे में वह अंदर जाता है और आर्या को देखता है, जो उसे छोड़कर भागने को कहती है। तभी दुर्जा दरवाजे पर आ जाता है और अरागॉन की कम उम्र और अनुभवहीनता का मजाक उड़ाता है। दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन अरागॉन कमजोर पड़ जाता है। दुर्जा भाले से उसका दिल छेदने वाला होता है। तभी ब्रॉम आकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अरागॉन दुर्जा के सिर में तीर मारता है और वह गायब हो जाता है और आर्या जादू से आजाद हो जाती है। आर्या अरागॉन को उसे उठाने में मदद करती है, लेकिन कुछ सैनिक उन्हें रोकने वाले होते हैं। सोफिरा और एक अननोन आर्चर की मदद से वे तीनों डंजन से बाहर निकल जाते हैं। ब्रॉम अपने आखिरी पलों में बताता है कि दुर्जा मरा नहीं है और उसे मारने का एक ही तरीका है, उसके दिल में वार करना। ब्रॉम सोफिरा की पीठ पर दम तोड़ देता है, जो उसे आखिरी राइड देकर सम्मानजनक मौत देती है। हालांकि वह अभी आग नहीं उगल सकती, फिर भी सोफिरा उसके मकबरे पर एक तरह का क्रिस्टल छोड़ती है, जो उसके शरीर को सुरक्षित रखेगा। ब्रॉम की विदाई के बाद अरागॉन उसकी जादुई तलवार अपने पास रखता है
और वे आगे की यात्रा की तैयारी करते हैं। अचानक आर्या दुर्जा के जहर की वजह से जमीन पर गिर पड़ती है। वह एरागॉन को वार्डन का रास्ता दिखाती है और बेहोश हो जाती है। एरागॉन उस अननोन आर्चर से सामना करता है जो उनका पीछा कर रहा था और वह खुद को मर्टाह बताता है। वह एरागॉन की मदद की पेशकश करता है और उन्हें वार्डन तक ले जाता है। उधर डुर्जान मिशन की नाकामी की खबर किंग गैलेप्टोरिक्स को देता है। हालांकि दुर्जा पहली बार नाकाम हुआ था, फिर भी किंग उसे माफ कर देता है क्योंकि वह इसी मौके पर वार्डन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसलिए वह दुर्जन को उनकी छुपने की जगह पर फौज लेकर चढ़ाई करने का हुक्म देता है। एरागॉन और मुर्ता को वार्डन के लीडर अजीहाद के सामने पेश किया जाता है। अरगोन सोफिरा को बुलाकर खुद को साबित करता है जो आर्या को लेकर आती है, लेकिन अजीहाद गिरफ्तार करवा देता है कि वह मोर्जा गद्दार का बेटा है। अजीहाद अरगोन को उसके आर्मर तक ले जाता है जहां आर्या भी आ जाती है जो पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और लड़ाई के लिए तैयार होती है। वह एरागॉन को आर्मर पहनने में मदद करती है और सोफिरा के लिए बना आर्मर भी दिखाती है। वार्डन के सारे सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और अर्गोल्स हमला कर देते हैं। एरागॉन अपने सारे डर छोड़ देता है और सोफिरा के साथ लड़ाई में उतरने को तैयार हो जाता है जो अब आग उगल सकती है। जब पैदल सैनिक अर्गुल्स से भिड़ते हैं, अजीहाद एरागॉन को हमला करने का हुक्म देता है और वह सोफिरा के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ता है जो ज्यादातर सैनिकों को जला देती है। और भी सैनिक आते रहते हैं लेकिन सोफिरा सबको जला देती है और दुर्जान को खुद लड़ाई में उतरना पड़ता है। मुर्ता खुद को आजाद कराकर लड़ाई में शामिल हो जाता है और वार्डन की मदद करके खुद को साबित करता है। दुर्जान अपने दम पर एक काला ड्रैगन बनाता है और एरागॉन से लड़ता है। इस दौरान सोफिरा बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन आखिर में एरागॉन एक अनपेक्षित वार से दुर्जान का दिल छेद देता है और उसे हरा देता है। एरागॉन खतरनाक जादू का इस्तेमाल कर सोफिरा को बचाता है और खुद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एरागॉन देखता है कि सोफिरा पूरी तरह ठीक हो चुकी है और वह उसे आर्या से मिलने ले जाती है। आर्या एल्सिमेरे जाने वाली होती है ताकि आने वाली जंग में अपने लोगों की अगुवाई कर सके। एरागॉन और आर्या बात करते हैं और फिर दोबारा मिलने का वादा करके अलग हो जाते हैं। फिल्म के आखिर में गाल्बथोरिक अलगयेशा का टंगा हुआ नक्शा काट देता है और अपना काला ड्रैगन दिखाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।